ओके, तो बायो का जो क्वेश्चन हमारा 90 जो छूटा हुआ तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है आइडेंटिफाई फेजर लेवल एट ए बी सी इन द गिवन सिग्माटिक ग्रोथ कर्व क्या था, तो हमारा आंसर था डी। ए जो है लैग है और बी लॉग और सी जो है स्टेशनरी है। यहाँ पे हमने ये देख लिया था एक्सप्लेनेशन। तो आगे आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे फटाफट। तो केमिस्ट्री आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ फॉर द गिवन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस इन अ सेल इज हाफ Cu plus half Cl2 gives half Cu2 plus Cl minus having a standard EMF of 1.02 volts. Calculate standard free energy change. तो हमारा आंसर जो है ये है -98430 जूल। और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड EMF इज गिवन बाय डेल्टा जी इक्वल टू -NFE0 होता है। तो डेल्टा जी अगर हम निकालेंगे तो एन का वैल्यू जो हमारा 1 है, तो -1 इंटू एफ का जो वैल्यू होता है 9650 कूलम होता है, तो इंटू और E0 जो है हमारा 1.02 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 is required in order to prepare 1 liter normal solution of KMnO4 if the solution is used in acidic medium for oxidation. गिवन जो हमारा मोलिकुलर वेट है KMnO4 का वो 158 ग्राम पर मोल है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर जो हमारा बी है 31.6। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंजेस फ्रॉम +7 to +2, हेंस इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है E = m/5, मतलब 158/5 हो जाएगा, यानी कि 31.6 ग्राम। 1 लीटर नॉर्मल सोल्यूशन रिक्वायर्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द गिवन आयन बिलो इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। आंसर हमारा बी हो जाएगा Cn माइनस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO एंड Cl माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज बोथ कंटेंस 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द विच ऑफ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो हमारा आंसर बी होता है E0 सेल इक्वल टू होता है 0.059/n log Kc। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज गिवन बाय E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT NF log K इंटू केल्विन। ओके, तो यहाँ पे जो हम अगर पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05991/n log Kc एट 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा BCl2, तब LiCl, देन NaCl। और एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट से। किस मॉक टेस्ट में रिपीट है ज़रूर बताएं आप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज B22+, सबसे ज़्यादा, उसके बाद Li+, उसके बाद Na+। हेंस ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर BCl2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद LiCl, देन NaCl। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.25 m सोल्यूशन। आंसर हमारा डी है 6.625 ग्राम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय m इक्वल टू W/m इंटू V लीटर, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हमारा W = 6.625 ग्राम आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ऐसा हमारा बी होगा द यूनिट सेल हैविंग क्रिस्टल पैरामीटर्स A = B = 0C, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा = 120 डिग्री इज हेक्सागोनल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अ क्रिस्टल सिस्टम इज हेक्सागोनल इफ इट्स यूनिट सेल हैविंग A = B = 0C, एक्सियल रेशियो एंड A अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा = 120 डिग्री, एक्सियल एंगल्स। क्रिस्टल ऑफ AgBr हैज बोथ Schottky defect and Frankel defect. Frankel defect is shown by ionic solids having low coordination number. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट X in its +3 oxidation state has a configuration Ar3D4, then the atomic number of X is। आंसर हमारा ए होगा 25।
इसमें से देख लेते हैं, कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज x+3 = 18 +4 = 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट जो है x = है 22 + 3 = 25। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2 सेपरेट बल्ब्स contain ideal gases A and B at the same temperature. The molecular mass of A is half that of gas B and the density of gas A is twice that of B. The ratio of pressure of A to that of gas B is, आंसर हमारा B होगा 4। तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा P = nRT से, तो हो जाता है स्मॉल m/कैपिटल M RT करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर हमारा जो है, अगर रेशियो लेंगे PA/PB से तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ओके, PM = DRT भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 10 पे। कर रहा है द कोलेमनाइट मिनरल इज रिप्रेजेंटेड बाय। कोलेमनाइट का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आंसर हमारा बी होगा Ca2B6O11.5H2O। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलेमनाइट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन मिनरल of boron occurring as glassy prism having composition as Ca2B6O11.5H2O। आधा क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है which of the given radiations is having high penetrating power and not affected by electrical and magnetic field। आंसर हमारा सी होगा गामा रेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है एक्सप्लेनेशन गामा रेज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडियोएक्टिव डीके हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। आंसर हमारा सी होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू दियर स्टोइमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन at a given temperature, the rate of reaction at a particular instant is proportional to the product of the active masses of the reactants at that instant raised to power, which are numerically equal to the numbers of their respective molecules in the stoichiometric equation describing the reaction। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 पे। कह रहा है अ लीटर ऑफ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ AgCl टू दिस सोल्यूशन इफ 1 × 10⁻⁴ मोल ऑफ सॉलिड NaCl इज एडेड, व्हाट विल बी द Ag प्लस एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज। आंसर हमारा बी होगा डिक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है एक मिनट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल कंसिडरेशन दिया हुआ है लेट कर लेंगे, यहाँ पे मानेंगे x6, उसके बाद NaCl ऐड करेंगे तो x + 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा Ag प्लस। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट Cl- के कारण जो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वाई Ag प्लस विल डिक्रीज करेगा। आधा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl + NaOH एक्वस गिव्स ROH + NaCl इज गिवन बाय रेट जो होता है हमारा K × RCl। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी होगा हाफ ऑन reducing the concentration of alkyl halide to 1/2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है द गिवन रेट लॉ सजेस्ट दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ RCl इंडिपेंडेंट ऑफ OH माइनस रेट जो है हमारा इक्वल टू K × RCl। इफ RCl = 1/2 देन रेट जो हमारा हो जाएगा इनिशियल रेट बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 पे। कह रहा है शुगर ऑफ लेड और लेड शुगर इज, आंसर हमारा बी हो जाएगा CH3COO होल ट्वाइस इंटू Pb। Sugar of lead is CH3COO whole twice Pb। Lead acetate a white crystalline compound with slightly sweet taste। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन CrO4 2 - Cr2O7 2 - इज x, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर हमारा हो जाएगा A0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है CrO4 2 - Cr2O7 2 - उसके बाद यहाँ पर अगर x का वैल्यू अगर पुट करके x निकाले तो हमारे यहाँ पर +6 आ जाता है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर नॉट इन्वॉल्व्ड बिकॉज देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो कह रहा है विच अमॉन्ग द गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलाइड ओर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी क्रायोलाइट। इसमें से देखते क्रायोलाइट NH3AlF6 हेलाइड और गलेना PbS सल्फाइड और बॉक्साइड जो है Al2O3 2H2O यानी ऑक्साइड और हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स वाज प्रोपोज्ड बाय। आंसर हो जाएगा सी डी ब्रोगली। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज प्रोपोज्ड बाय डी ब्रोगली हु गेव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते कह रहा है द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। आंसर हमारा सी हो जाएगा जिरकोनियम है हफनियम हैज ऑलमोस्ट द सेम रेडियाई। ओके एक्सप्लेनेशन है देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द atomic and ionic radii of lanthanide from La to Lu. This decrease in radii is a unique feature and is known as lanthanide contraction. It is due to greater effect of the increased nuclear charge than that of screening effect. As a result of lanthanide contraction, the normal increase in size from Sc to Y to La disappears after the lanthanide series, and the pair of elements like ZR and HF have almost the same radii. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे कह रहा है विच वन ऑफ द गिवन बिलो इज अ स्यूडो हैलाइड। आंसर हमारा ये हो जाएगा Cn माइनस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो स्यूडो हैलाइड आयंस एंड स्यूडो हैलोजेंस देर आर सर्टेन मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस मेड अप ऑफ 2 or more electronegative atoms which exhibit properties similar to those of halide ions. Such ions are known as pseudo halide ions, just as halide ions. Pseudo halide ions have also corresponding dimeric molecules. These are called pseudo halogens and show properties similar to those halogens of halogens. Question number 21 which of the given reaction cannot be used to prepare एरोमिक एनाट्राइल्स ArCN। आंसर हमारा डी होगा ArX प्लस KCN। कह रहा है यहाँ पे कि हेलोजन है प्लस I and प्लस M इफेक्ट बाई विच इट्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन in benzene ring by resonance and due to its minus I effect it's bonded with benzene ring and cannot be substituted by Cn minus and so the inertness against nucleophilic substitution with KCN while other option give aromatic neutral यानी ArN2 प्लस CuCN gives ArCN प्लस N2 प्लस Cu प्लस उसके बाद ArCONH2 अगर P2O5 के साथ कर रहे हैं तो ArCONH2 प्लस SO2Cl2 करेंगे तो हमारा ArCN प्लस SO2 प्लस 2HCl हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बॉयल्स विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड। आंसर हमारा सी हो जाएगा एजोट्रोपिक लिक्विड मिक्सचर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कह रहा है एजोट्रोपिक मिक्सचर इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच बॉयल्स एट फिक्स टेम्परेचर like a pure liquid and distills over in the same composition. Next आता है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है which of the given below is a natural biodegradable polymer। आंसर हमारा सी होगा सेलुलोज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सेलुलोज इज द नेचुरल फाइबर एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर while nylon 2 nylon 6 is synthetic biodegradable. Rest are synthetic polymer which are not biodegradable. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच इज़ द करेक्ट अबाउट केमी जो ऑप्शन। आंसर हमारा बी होगा इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कह रहा है केमिकल जो ऑप्शन इज इरिवर्सिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। इट इज यूनिलेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। इट फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देन डिक्रीज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 25 पे कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एलिमेंट्स विथ कंपोजिशन C इक्वल टू 40%, H इक्वल टू 6.7% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 53.3%। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड। आंसर हमारा BCH2O हो जाएगा। यहाँ पे हम एलिमेंट्स नंबर ऑफ मोल्स और सिंपल रेशियो करके निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो CH2O आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26 पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विथ फेनॉल इज इन वीकली बेसिक मीडियम। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज आंसर हमारा बी हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन।
इट इज ए डायजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फेनॉल इज स्लाइटली बेसिक मीडियम थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन दियर एक्व सोल्यूशन इन गिवन कंसनट्रेशन इज। आंसर हमारा हो जाएगा ए सबसे ज़्यादा आर बी प्लस, उसके बाद के प्लस, उसके बाद एन ए प्लस, देन एल आई प्लस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि द स्मॉलर कैटायन हैव हायर चार्ज एंड ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, दस लेसर विल बी द आयनिक कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी विथ द इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन द साइज ऑफ hydrated ion decreases, hence ionic conductance increases। ओके, और ये जो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कह रहा है विच इज एसिडिक इन द गिवन हाइड्रोकार्बन्स। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोपाइन हैज टर्मिनल कार्बन विथ sp hybridization. The highly electronegative carbon atom, the hydrogen atom attached to this carbon is one that is acidic hydrogen। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे। कर रहा है विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आंसर हमारा ए हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी विच सेटिस्फाई बाई लिगेंड्स आर नॉन आयोनाइजेबल। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर इज ए कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। आंसर हमारा सी हो जाएगा H2SO4 HSO4 माइनस। और इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर इज हैविंग डिफरेंस ऑफ प्रोटोन का डिफरेंस होता है, तो H2SO4 करेंगे तो H प्लस HSO4 माइनस आ जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हमारा डी हो जाएगा DDT। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। DDT इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा 11 ट्राइक्लोरो 2 बिस इथेन ऑन DDT या DDT आ जाएगा। ओके, और आधा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32 कह रहा है मैचिंग कॉलम है, तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं। आंसर हमारा ये है 1 का बी यानी हेवी वाटर जो है D2 हो जाएगा। 2 का ए मतलब टेम्प्रोरी हार्ड वाटर जो है बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम वाटर हो जाएगा। 3 का डी मतलब सॉफ्ट वाटर का हो जाएगा डी यानी नो फॉरेन आयंस इन वाटर। और 4 का सी मतलब परमानेंट हार्ड वाटर जो है वो है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा व्हाट इज प्रोडक्ट बी इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH HgSO4 H2SO4 बन रहा है ए को रिएक्शन करवाएंगे ना, तो बी बन रहा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी CH3CHOH CH2CHO। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन दैट इज Kucherov reaction which produces CH3 CHO acetaldehyde. This undergoes aldone condensation in the presence of NaOH to give beta hydroxyaldehyde। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आंसर हमारा डी होगा डेल्टा G इक्वल टू निगेटिव E इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि जो डेल्टा G है हमारा वो -NFE हो जाएगा, वेयर E इक्वल टू AMF ऑफ सेल होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है विच कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग। आंसर हमारा बी हो जाएगा CH2COOH। एक्सप्लेनेशन है एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट हैविंग माइनस इफेक्ट स्टेबलाइजेस एन आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द एसिडिटी। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक रेडियाई। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा बी सबसे बड़ा La3 प्लस, उसके बाद C+3, उसके बाद Pm+3, देन Yb+3 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है ड्यू टू लैंथेनाइड कंडक्शन देयर इज ग्रेटर डिक्रीज इन द एनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड सीरीज बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाई 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द ऑर्डर विल बी सबसे ज़्यादा जो है हम देख चुके हैं। आंसर हमारा बी आता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है विच फैक्टर अफेक्ट्स द वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन। आंसर हमारा बी हो जाएगा चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन है वेलोसिटी कांस्टेंट के इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन independent of concentration of reactant and products but depends only on temperature and catalyst। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे, कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ एंटीसेप्टिक डिटॉल्ट कंटेंस। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि क्लोरोजानोलोन, अल्कोहल और टेरपियोनल। और एक क्वेश्चन जो हमारा रिपीट कर चुका है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डिटॉल जो है एंटीसेप्टिक इज ए मिक्सचर ऑफ 4.8% क्लोरोजानोलोन प्लस 9.9% टेरपियोनल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ सम मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज गिवन एज Mg सबसे ज़्यादा, उसके बाद Al, देन Zn, देन Cu, देन Ag। उसके बाद कह रहा है व्हाट चेंज विल हैपन इफ अ कॉपर स्पून इज यूज टू स्टर अ सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। आंसर हमारा डी होगा देयर इज नो रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा था मेटल प्लेस्ड बिलो लेस रिएक्टिव ऑफ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डज नॉट रिएक्ट विद दैट मेटल सॉल्ट सोल्यूशन विथ मेटल इज प्लेस्ड अबव मोर रिएक्टिव इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, कह रहा है विच कैरेक्टर मेक्स फ्लोरीन द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर हमारा सी है हाईएस्ट इनॉट रिडक्शन। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इनॉट रिडक्शन, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है प्लस होता है इक्वल टू प्लस 2.9 वोल्ट ड्यू टू विच इट कैन easily एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 5 क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ निनहाइड्रेन एंड पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो हमारा आंसर बी होगा मोनोसेकेराइड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है प्रोटीन गिव्स ब्लू वायलेट कलर विथ निनहाइड्रेन 2 डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डाइन। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ब्राउन रेड पीपीटी विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन एल्कलाइन CuSO4 प्लस सिट्रेट आयंस। क्वेश्चन 42 देखते हैं, कह रहा वाई रिफ्रैक्टोरी मेटल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नेस। आंसर हमारा ए होगा दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है रिफ्रैक्टरी यूज्ड इन फर्नेसेज आर composed of oxides of Si, Al, Mg and Ca. These can withstand high temperature। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट व्हेन हीटेड विथ Conc H2SO4 and MnO2 ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच आयन। हमारा ए होगा Br माइनस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इट इज अ लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ Br टू एग्जाम्पल 2Kbr प्लस MnO2 प्लस H2SO4 गिव्स Br2 प्लस 2KHSO4 प्लस MnSO4, यानी Br2 जो है ब्राउन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इन विच ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड। आंसर हमारा आंसर हमारा सी होगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। एक्सप्लेनेशन हमारा CH3CH2Br प्लस अल्कोहलिक KOH करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन तो CH2 डबल CH2 प्लस KBr प्लस H2O बन जाएगा। इन अल्कोहलिक KOH हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस आर प्रेजेंट विच इज स्ट्रॉन्ग बेस दे एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर केमिस्ट्री, कह रहा है वुड स्पिरिट इज नोन एज। आंसर हमारा ए हो जाएगा मेथेनॉल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है मिथेनॉल इज ऑल्सो रिफर्ड एज वुड अल्कोहल और वुड स्पिरिट और वुड नैप्था एज द अर्लीस्ट मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन वाज बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ओके, तो ये हमारे रहे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ओके, अब आएंगे हम लोग बायो पे। बायो भी हो चुका है और मैं फिजिक्स पे।